ये जिंदा मुस्कुराती तस्वीरें आप देखिए। इसे देखने के बाद लग रहा है कि अपने हिस्से का दर्द कम हो जाता है जब कोई बच्चा इस तरह से मुस्कुराता है। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, बच्चों को खिलखिलाता हंसता हुआ देखकर सारी दुनिया की टेंशन छू मंतर हो जाती है। उनका चेहरा देखकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं मीनाक्षी, इनकी मुस्कुराहट देखकर दिल बैठा जा रहा है। इसकी वजह है क्योंकि ये बच्चे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। ये वाकई सोच करके अंदर से कलेजा बिल्कुल से फटने को है। ये दर्द जिस तरह का ये बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बड़े बड़े भी जो हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उसके आगे घुटने टेक देते हैं। हुसैन, कैंसर का तो नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। किसी को ये रोग हुआ तो उन्हें लगता है कि अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना, और इस मिथ से लोगों को अब हमें बाहर निकालना है क्योंकि अब कैंसर में रिकवरी रेशियो बहुत बेहतर हो गया है। खास तौर पर बच्चों की अगर बात करें तो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का दावा ये है कि हॉस्पिटल में आने वाले कैंसर के 80% बच्चे पूरी तरह से ठीक होकर लौट रहे हैं। बिल्कुल, और ये बीमारी बच्चों को हो या फिर बड़ों को अगर वक्त रहते पता चल जाए तो सर्वाइवल के चांस काफी गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि कैंसर के लक्षण शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाए। जैसे वजन तेजी से घट रहा है या बढ़ रहा है, शरीर में कई गांठें हैं या सूजन लगातार बनी हुई है शरीर के किसी हिस्से में, सुबह के वक्त सिर दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों, पीठ या पैर में लगातार दर्द बना हुआ है, बार बार बुखार आ रहा है। ये सिम्टम्स अगर आपके घर में किसी को हैं तो अलर्ट हो जाइए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए ताकि जो कुछ भी परेशानी है वो सामने आ सके। क्योंकि अगर लापरवाही हुई तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स तो पहले ही डरा रही हैं, जिनके मुताबिक अगले 20 साल में देश पर कैंसर का बोझ और बढ़ेगा। रोज कैंसर के हजारों मामले भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर खानपान और लाइफस्टाइल को दुरुस्त कर लिया जाए ज्योत्सना, तो इस जानलेवा बीमारी को हराया जा सकता है। देश को कैंसर कैपिटल बनने से रोका जा सकता है। और ये होगा कैसे, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, ईशा जी, सबके लिए। और देखो, यहाँ आमों पर अच्छा बोर आ रहा है, इधर आंवला हम अपनी ओर बुला रहा है। मुझे भी तो देखो, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और पेट का कैंसर होने पर इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। मेरे जो बाईं तरफ है भाई महेश कुमार गुप्ता जी, इनको पेट का जब कैंसर हुआ तो इनको लगा अरे मौत सामने दिख रही है, लेकिन जब मैं सामने दिखा, इंडिया टीवी सामने दिखा, तो लगा नहीं अब तो मैं ज़िंदा रहूँगा। तो जिंदा दिली से काम लिया और अब कैंसर को लगभग हरा दिया है और अब उस पर पूर्ण विजय पाने की स्थिति में है। ऐसे मैंने सैकड़ों उदाहरण इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एविडेंस दिए। और मेरे दाहिनी तरफ ये प्यारी सी बिटिया आप देख रहे हैं, डॉक्टर वन्या है। ये लोगों का मुखड़ा ठीक करती है, मुंह की सर्जरी करती है ये और कैंसर सर्जरी से लेकर के नॉर्मल सर्जरी आदि। अब इसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको थोड़ा पतला करना है मुझे, पीसीओडी ठीक करना है, इसका थायराइड ठीक करना है और इसको एक आदर्श डॉक्टर बनाना है। तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और थोड़ा सहजता के साथ ये वृक्षासन, इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस तो बनाना पड़ता है। अब हमारी तो आदत है, हम तो इसमें 1 घंटे तक खड़े रह सकते हैं, लोग तो 10-20 सेकंड में ही हिलने डुलने लगते हैं। और अब धीरे धीरे प्राणायाम ज़्यादा करना, आप तो मैं कुछ नहीं होगा। चलो, और आप मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो। इधर आओ, नज़दीक आओ, आप देखते हैं डॉक्टर को योगी बनाते हैं। ऐसे, ये ऐसे, और थोड़ा पैर पीछे ऐसे ऐसे, हाँ यूं, और ये तो जो रोज सुबह योगाभ्यास करेंगे, खाने पीने में चीनी, नमक, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कैंसर के बड़े कारण क्या है? नशा जी, बीड़ी, सिगरेट, शराब और
ज़्यादा नमक ज़्यादा मीठा, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, रेड मीट, अलग अलग प्रकार की पोल्यूशन, और सबसे बड़ी बात है लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। हाँ, जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, ये भी सब बेकार की चीज़ें हैं, इन सब से तो बचना पड़ेगा। और मोटापा और लो इम्यूनिटी। चलो ऊपर देखो, ऐसे, ठीक है बाबू? हाँ, अभी देखो लचर पचर हो रही है मेरे साथ करते करते, कुछ पता लग रहा है ना? हाँ, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। ऐसे ये तो सूर्य नमस्कार, और फिर ये दो अभ्यास ये करना। चलो ऐसे करो, ये है ना, पूरा पैर पीछे कहाँ का तक है, देखो ऐसे, और पूरी मजबूत बेटी हो जाएगी। ऐसे मजबूत डॉक्टर, फिर ऐसे, ये है ना। हाँ, 100 बार करना है ऐसे, है ना बाबू जी? तो फिर आपकी भी इम्यूनिटी मेरी जैसी हो जाएगी। हाँ, फिर ऐसे। अच्छा, वो ब्रायन जॉनसन ने ना बड़ी टीका टिप्पणी की पहले तो घोड़े के ऊपर, अब कल वो शरणागत हो गया, लेकिन अच्छी बात है। देखो, विदेशी लोगों में ये भी अच्छी बात है, उन्होंने कहा नहीं, यदि रास्ता सही है तो हम उसको वर्ण करेंगे। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए, महर्षि दयानंद ने कहा। और देखो, उसने कहा मैं अवश्य आऊँगा। हमने AQI यहाँ का चेक किया, कमरे में 5-10 और बाहर 15-20-25, बस ये है AQI लेवल यहाँ का। स्वामी जी, आपका वो पोस्ट भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आपने AQI के जरिए जवाब दिया ठीक हो जाए। हाँ, कि हरिद्वार में हवा और वातावरण कितना शुद्ध है। हाँ, अब इसको शुद्ध, पूरे देश का शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। उसमें एक और जोड़ देता हूँ, शुद्ध विचार। दिस इज आवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं। चलो भुजंगासन करो। आजकल स्वामी जी लड़ाई एक रोग के खिलाफ जो है वो हमारे देश में कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये आपसे भी बात छुपी हुई नहीं है। बच्चों पर कैंसर तेजी से हमला कर रहा है। देश में हर साल 50,000 नए कैंसर के मामले बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। इनमें से केवल 5 से 10% मामले ही जेनेटिक हैं, बाकी 90% केसेस इनकी वजह खराब खानपान और लाइफस्टाइल है। छोटे छोटे बच्चे स्वामी जी खुद तो अपना ध्यान नहीं रख सकते, ऐसे में पेरेंट्स उन्हें कैसे अच्छी फूड हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो, इस पर नजर बनाए रख सके। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार करवाएं। चलो बैठो, अब बैठ के अनुलोम विलोम करो। आप तो छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन करवाएं। छोटे छोटे बच्चों को जो है शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, सुबह सुबह बच्चों को दौड़ाओ, और बच्चे ना दौड़े तो उनके पीछे पालतू कुत्ते छोड़ दो। आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे पालतू कुत्ते बोला मैंने। स्वामी जी, पालतू कुत्ता जो बच्चों से दोस्ती कर लेगा, फिर दोनों साथ में टहलेंगे। बच्चों को शीर्षासन, बच्चों से तो हर कोई दोस्ती कर लेता है। तो अभी नहीं, देखो हमारे यहाँ पर भी ना कुत्ते हैं, घोड़े हैं, हमारे साथ दौड़ते हैं। अभी अगली दौड़ इस बार तो मैंने आज सुबह सुबह सोचा है कि ऐसे खोल देता हूँ, अगली दौड़ हिरण के साथ लगाऊंगा और हिरण को भी पछाड़ूंगा। तो ऐसे उत्साह रहना चाहिए, और आदमी का ये एनर्जी लेवल आएगा योग से। एक तो योग करो, और मोटे कतई नहीं रहना। वैसे आप ज़्यादा मोटी नहीं हो, तुम तो ऐसे दुखी हो रही हो कि मैं थोड़ी मोटी भी हूँ। तुम्हारा चेहरा अच्छा है, सूजा नहीं है, थोड़ा सा ही है, वो निकल जाएगा। पुनर्नवादी मंडूर, सर्वकल्प का काढ़ा, 10 मूल को हाथ और पॉलीसिस्टिक को ब्रिज के लिए कपाल भाती करो जी वन्या जी। ये डॉक्टर बनने वैसे बहुत सात्विक डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर बच्चे होने चाहिए, और ऐसे ही जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। सात्विक योगी डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर नरेश त्रेहन तो रोज योग करते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं जिस दिन आपका पति योग ना करे, हस्बैंड योग ना करे, उसको नाश्ता मत दो।
तो ऐसे योग को और फिर देखो घरों में ना माता पिता को बड़ों को भी 5-7 चीजें तो खदेड़ देनी चाहिए। घर से बहिष्कार, कोका कोला, पेप्सी, मैंने कहा ना ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब फालतू के अड़गम सड़गम कुछ नहीं। चीनी की जगह हनी, खांड, गुड़, शक्कर, वो भी थोड़ी मात्रा में, मुनक्का, अंजीर, खजूर। अरे केला कितना अच्छा, खजूर कितना अच्छा है। आज तो हम ये खजूर और केला से कैसे जो अंडरवेट बच्चों की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट तो दे ही उनको, इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इसके लिए तो मैंने बताया भी था, स्वर्ण शिलाजीत इम्यूनोग्रिट गोल्ड, नहीं तो नॉर्मल इम्यूनोग्रिट है ना, ये भी इम्यूनिटी के लिए अप्रतिम है। बाकी इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी इम्यूनिटी के लिए, और कैंसर वालों के लिए तो जब हम ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये करक्यूमिन गोल्ड देते हैं ना, तो इस सिस्टोग्रिट का ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। खाली पेट कायाकल्प वटी और ये गोधन अर्क दे देते हैं, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय इनका सेवन करवाते हैं। स्वामी जी आज हमने से हवन कराते हैं। ये जो हवन कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी जी आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया ना, तो कुछ बच्चों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और वो बच्चे इतने हंसते मुस्कुरा रहे थे, इतनी प्यारी वो तस्वीरें थी कि मैं ये भूल गया उन तस्वीरों में कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं और कैंसर की लड़ाई को जीत भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि उन्होंने कैंसर की लड़ाई को जीतने का जज्बा दिखाया है। और जो एक रिपोर्ट स्वामी जी आई, देश के सबसे बड़े अस्पताल ने ये दावा किया कि उनके अस्पताल में पहुंचने वाले कैंसर के जो मरीज हैं, जो बच्चे हैं, 80% बच्चे जो हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये वाकई बड़ी खुशी की बात है, बल्कि इसको 100% तक आंकड़ा करना चाहिए, लेकिन शायद धीरे धीरे ये 100% तक पहुंच जाए। लेकिन स्वामी जी उन्हें कैंसर से मुक्ति मिल रही, ये बड़ी अच्छी बात है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को ऐड ऑन कर देंगे तो 100% आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन लोगों को लगता है एक बार अगर कैंसर किसी को हो गया तो फिर जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। लेकिन यहाँ पर एम्स ने यही बात बस एक कही कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उससे निपटना ज़रूरी है, उससे निपटना आसान है और फिर कैंसर से मुक्ति मिल सकती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और कैसे हम इसको शुरुआत में ही रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? 3 चीज़ें करना शुरू कर दें। एक तो नपा तोला खाएं, जो एंटी कैंसरस फूड है ना, थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, मीठा आदि जैसे जो नहीं करना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक तो बच्चों की चीनी बंद करें, थोड़ी दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करें, उनको अंकुरित फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके दें, अंकुरित दें, फ्रूट्स दें। कितने अच्छे फ्रूट्स हैं, तो बच्चों को जैसे बार बार जो खिलाते हैं वही टेस्ट बर्ड्स उनके डेवलप हो जाते हैं, वैसा ही उनका स्वाद विकसित हो जाता है जीवन में। तो बच्चों को एक तो खाना पीना अच्छा दें, उनको अच्छे वातावरण में रखें, और जो बहुत पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, बहुत प्रदूषित जगहों में रहते हैं, वो हरिद्वार जैसे शहर में आ जाएं। एक बार तो मुझे भ्रम सा हो गया, ये अंगूर तो नहीं लगे इतने मोटे मोटे, आजकल हरे हरे अंगूर भी आते हैं ना ऐसे वाले। तो ऐसे जहाँ हरा भरा हो, कम से कम अपने पूर्वज गांव से तो आए हैं, कुछ दिनों के लिए गांव की तरफ चले जाएं। 2-3 महीने के लिए लोग विदेशों में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, इधर उधर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अपने बच्चों को प्रदूषण से बचाएं, एडल्टेशन से बचाएं, और बच्चों को योग में लगाएं। और उनको बाद में, पहले तो कुछ दिन तो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स बंदी करवा देता हूँ, बाद में दूध भी देते। तो A2 मिल्क, जो गाय का मिल्क होता है ना, गाय का, बकरी का, ये दूध देते हैं। और जो है, जब आप बच्चों को अच्छी डाइट देंगे, और प्रतिदिन प्राणायाम कराना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी के साथ साथ रेडिएशन कीमो के साथ ज़रूरत किसी की पड़ी, बहुत ज़्यादा कहीं ट्यूमर हो गया पेट में, ब्रेस्ट में, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर मैंने देखा है, ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा है बच्चों को। तो ऐसे में उनको ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और द्रोण पुष्पी, और ब्लड कैंसर के लिए तो ये भूमि, आंवला, पुनर्नवा, मकोय, तो ये 10-11 जड़ी बूटियों का जूस पिलाएं बच्चों को जी। अब जूस अकेला तो पिएंगे नहीं बच्चे, तो उनको क्या करें, तो बच्चों को जो है, बच्चों को
बैठो। बच्चों को मंडूक आसन से शुरुआत कराएं। देखो ऐसे, ये मंडूक आसन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे मंडूक आसन किया पता ही नहीं लगता, आराम से हो जाता है। बच्चों को के लिए तो खेल खेल में हो जाता है। मंडूकासन। तो बच्चों को डाइट पूरी थोड़ी सी अच्छी कर लें। देखो हमारा शरीर के दो ही मूल आधार हैं, एक आहार, दूसरा विचार। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें बच्चों को। आहार में खाली हवा, देखो खाली खाना पीना ही नहीं, हवा भी आती है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, सात्विक पौष्टिक खाना दें। और ये थोड़े थोड़े आसन करवाएं बच्चों से, थोड़े थोड़े प्राणायाम करवाएं बच्चों से। और कैंसर है क्या? कैंसर का हवा बनाया हुआ है। कैंसर है एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना। एक एक सेल का काल चक्र है, जीवन चक्र है। वो एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, उसके अंदर ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ हो जाती है। उस शरीर की जो अंतःसंरचना है, एक नैसर्गिक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है वो बाधित हो गई। इसी को कैंसर कहते हैं, एपोप्टोसिस का गड़बड़ाना। तो जो योग करेंगे भस्त्रिका, चलो लंबे सांस लो। सिद्धासन में, सुखासन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के जो योग भी करना शुरू कर दिया ना, योग में प्राणायाम ही करना शुरू कर दिया। अब ये तो सब कर सकते हैं ना बच्चे। देखो सब बच्चे बटरफ्लाई बड़े अच्छे से कर लेते हैं। बाद में तो बच्चों से आप पद्मासन कराओ, मयूरासन कराओ, कितने कठिन कठिन आसन भी बच्चे कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि ये एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का संतुलन सबसे बड़ी बात है। प्राण ऊर्जा का संतुलन। तो बार बार जो हम कहते रहते हैं ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। प्राण ही सबसे बड़ी औषध है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि प्राण ही सबसे बड़ी औषध है, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम सांस ले रहे हैं, अगर वही पोल्यूटेड होगा तो फिर इस फैक्टर पर काम करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ स्वामी जी, क्योंकि दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में से 7 शहर भारत के हैं। और प्रदूषण भी आपने अभी बताया कि कैसे लंग कैंसर की बड़ी वजह बनता है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आप हरिद्वार का AQI बता रहे थे जो 15-20 के आसपास रहता है, लेकिन बाकी जगह तो AQI इतना कम सपने जैसा है। दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ तो 400-500 हो जाता है, और फिर जब बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है तो 800-900 तक ये आंकड़ा पहुँच जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में जब हवा सेहत के अनुकूल ना हो, ऐसी कंडीशन में भी क्या वो उपाय ये एकदम आपने ठीक कहा है। खुशखबरी लेकिन जरूर है स्वामी जी। कैंसर इस सवाल का उत्तर देते देते आप इस पर भी जितनी भी बीमारियां हैं, बीते कुछ दिनों से जो ये हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है और हवाएं अच्छी चल रही है, उसके बाद फिर देख रहे हैं कि रात को तारे नजर आ रहे हैं और थोड़ा आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है। दिन में भी तारे आजकल नजर आ रहे हैं। वो आप अगर आम आदमी पार्टी की बात तो करें दिन में तारे नजर आते हैं जब पोल्यूशन होता है ना, तो उठते बैठते लोगों को चक्कर आते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? देखो यहाँ तो आसमान इतना साफ है, हवाएं इतनी साफ हैं, और देखो यहाँ हमारे खेत भी कितने साफ सुथरे हैं। यहाँ जो सेवा कर रहे हैं वो भी एकदम स्वस्थ हैं। तो सुनो, मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तो आसन करना है। एक बड़ा सिद्धांत कहता हूँ, फेफड़े कमज़ोर होंगे तो टीबी होगा, कैंसर होगा और लंग फाइब्रोसिस होगा। फेफड़े कमज़ोर होंगे तो फेफड़ों में, ब्रेस्ट में, चेस्ट में गांठ बनेगी। जहाँ कमज़ोर है ना कोई चीज़, वहाँ बीमारी चिपकती है। कमज़ोर है उसको मच्छर, मक्खी, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ही मार देंगे। लो, कमज़ोर को सर्दी गर्मी ठंडी नहीं जीने देगी। ठंड मारती है, गर्मी मारते हैं। गाँव में बोलते थे भाई बहुत जोर की ठंड पड़ रही है यार, बुढ़े और पाडे बच के रही हो रहा है भाई। जो कमज़ोर होता है वो बुढ़ा, और पाडा भी उसको, पाडी को उसको तो पूरा पिला देते हैं दूध, और पाडे बोले ये तो कटने के लिए जाएगा, बोले इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको दूध कम पिलाते हैं तो बेचारा कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर फेफड़े कैंसर की वजह है, कमज़ोर लीवर, कमज़ोर किडनी, कमज़ोर आंतें, कमज़ोर इम्यूनिटी,
कमज़ोर दिमाग, कमज़ोर ब्लड, कमज़ोर हड्डियाँ, इन्हीं में ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, जिसका अब ये कपालभाति करके एक साथ लीवर, स्पेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रिया, यूट्रस, ओवरी इनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या करना? श्वासारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करना, श्वासारी क्वाथ का इस्तेमाल करना। घर में हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, और भगवान को चढ़ाते हैं तांबूल पत्रम समर्पयामी। तो ये तांबूल पत्रम, तुलसी पत्रम समर्पयामी, अपने भीतर भी समर्पण कर लो इनको अपने, ये देह देवालय है, इस पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, तो अपने भीतर वाले भगवान को भोग लगाया करो सुबह सुबह इन चीज़ों का। और ये ना मिले तो श्वासारी क्वाथ ले लो, श्वासारी ब्रोनकोम, और नाक में अणुतेल या सरसों का तेल डाल लो और प्राणायाम कर लो और गोमुखासन कर लो। हो सके तो ये भुजंगासन भी कर लो। भुजंगासन फेफड़ों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, जो हमारी बिटिया भी वन्या भी कर रही थी, डॉक्टर बेटी, और ये सबको भी करना है ऐसे। तो फेफड़े मजबूत होंगे तो फेफड़ों का कैंसर गायब। हाँ, बाद में खाली पेट ये करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट दे देते हैं। खाने के बाद वृद्धि बाधिका, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका बटी, काचनार गुग्गुल, ये सब दे देते हैं, और एंटी कैंसरस जूस पिला देते हैं। लौकी कल्प करा देते हैं। लौकी बड़ी अलौकिक है, इसको तो राष्ट्रीय सब्जी घोषित करा के मानेंगी। हमारी मीनाक्षी बहन ने भी ठान रखा है। स्वामी जी, मेरे घर में तो हर नेशनल दूसरे दिन वेजिटेबल है ये 100% हमारी। बन रही है, और कुछ नहीं तो खिचड़ी में जा रही है। मैं चाहती हूँ हर घर में यही स्थिति हो जाए। मैं रोज खाता हूँ थोड़ी सी। लौकी सबकी फेवरेट हो जाए। फेफड़ों के लिए भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, एक और किसी को विषय में भी शामिल कर देती हूँ। अब ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होगा, आपने फेफड़ों का ही पूछा था, जी, लंग जी। कैंसर भी नहीं होगा, गले में भी कैंसर बहुत लोगों को है। इसके लिए थोड़ा मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी मुंह में चूस लिया करें एक बार। ये स्वामी छोटे जी, छोटे हम उपाय करने से खान-पान बड़े की बड़े बात कर संकटों रहे को हैं। टाल सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके। स्वामी जी, खराब खान-पान, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाले अन्न का असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जो हमारी फूड पाइप है, पेनक्रियाज है, और पेट के कैंसर तक के भी मामले इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हम खाना प्रदूषित खा रहे हैं। इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं हमारे खाने में कि उनकी गुणवत्ता तो आप छोड़िए, हूफ के जरिए जहर जरूर जा रहा है शरीर में। तो इससे बचने का उपाय क्या है स्वामी जी? हम सब बैल्कनी में रहने वाले, उस तरीके के घर में हाँ, रहने वाले, न्यूट्रिशन जहाँ वैल्यू हमारे कम पास हो खेत रही नहीं है। जो भी हम मेथी, पालक, बथुआ, गाजर, मूली, सलजम जो भी खा रहे हैं, जो खेत में डाल रहे हैं, वो शाक सब्जियां बन करके, फल बन करके, घास खा रही हैं गाय भैंस, वो दूध दही बन करके, अलग अलग सब किसी न किसी रूप में वो हमारे ही पेट में आ रहा है। तो मैंने तो कहा मैं 3 चीज़ें भारत में देखना चाहता हूँ। एक तो सुबह सुबह सारे भारत को जागा हुआ देखना चाहता हूँ, और दूसरा अपने खेत खलिहानों को, और पूरे भारत की AQI में जो योगाग्राम निरामयम की पूज्य आचार्य जी ने जो है अपने पतंजलि योगपीठ में अपने ऑफिस की AQI बताई, तो बोले स्वामी जी 3 पर सेटल हो गई, 3 से 5 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रही है। मैंने कहा आचार्य जी सारी शुद्ध हवा आप ही ले रहे हो, ठीक है। इतनी तो इंग्लैंड की भी नहीं है। सबको शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्योर एयर, प्योर वाटर, प्योर फूड, ये प्योर इन्वायरमेंट, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल एंड बर्थराइट। ये है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पाचन के लिए बड़े अच्छे हैं। थोड़ा लंबा करना है इसे, पवन मुक्तासन भी, उत्तान पादासन भी, और हो सके तो ऐसे दोनों तरफ से उठा लेना। अरे वन्या भी बड़ी मजबूत हो गई है बिटिया हमारी, कोशिश कर रही है सब धीरे धीरे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जब थकने लगे तो थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे लगा लेना, हम तो थकते नहीं ऐसे, है ना, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर ये सेतु बंदासन पेट के लिए बड़े ज़बरदस्त है। खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, ऐसे ये, और बैठ के पवन मुक्तासन, और देखो मंडूक आसन, लेट के तो पवन मुक्तासन, बैठ के
मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और जिनसे इतना भी ना हो ना, ये करो। और तो सुखासन में बैठ के ऐसे ही दोनों तरफ ऐसे घूम जाए, यूं और यूं। सूर्य की रोशनी भी लोगों को नहीं मिलती, इससे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं, 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि डेफिशिएंसी। उसके लिए सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से लेते हैं, उससे फिर इम्यूनिटी खराब हो जाती है और जीवनीय शक्ति का विध्वंस होता है। कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, टीबी जैसे रोग हो जाते हैं, बीपी शुगर जैसे रोग हो जाते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है। तो देखो भाई, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूत इनको कहते हैं। इन पंच महाभूतों को अच्छा रखोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। तो और स्वामी जी, अच्छी बात वायु, ये जल, है, आकाश, पंच महाभूतों को शुद्ध रखो, पंच कोशों को, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखो। 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, 33 के 33 अंग प्रत्यंग और 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मणके एकदम स्वस्थ रहेंगे। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, अच्छी बात यह है कि लोग अब योग की अहमियत को समझ रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में योग शामिल कर रहे हैं और वो ये जान रहे हैं कि योग से ज़िंदगी की सुबह अच्छी होगी, ज़िंदगी की दोपहर अच्छी होगी और ज़िंदगी अच्छे तरीके से शाम तक का सफ़र तय करेगी। वरना दोपहर में ही तारे दिखाई देंगे और फिर किसी रोज़ तारा बन के स्थापित हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि योग कर लिया जाए और ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी के तौर पर जिया जाए और शाम तक का सफ़र किया जाए। लेकिन स्वामी जी, लापरवाही भी बहुत सारी अब भी लोगों में है, तो ज़रा सी आपकी डांट भी दरकार है। और इसकी वजह यह है कि 40% कैंसर के जो मामले स्वामी जी हैं, उसकी वजह जो है ना वो तंबाकू है। कहीं कोई हथेली रगड़ रहा है, कहीं कोई धुआं निकाल रहा है, कहीं कुछ कोई और अलग अलग तरीक़ों से स्वामी जी आप जान ही रहे हैं सब कुछ। तो बहरहाल स्वामी जी, फेफड़ों से लेकर के मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इन सारे कैंसर की वजह ये तंबाकू बन रहा है। अब इसको छुड़ाना कैसे है, और ज़रा सा अच्छी वाली डांट भी ज़रूरी है। अनुलोम विलोम करो। देखो, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, ये प्यार वाली डांट नहीं स्वामी, थोड़ी सी अच्छी वाली डांट। अच्छा, तम्बाकू के बारे में ना, जोर से लगाइए डांट। अरे साहब, मैं एक बार ऐसा हुआ, गुजरात गया हुआ था कर्मसद में ना, अपने लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो गृह जिला है, वहाँ एक खेत देखा मैंने तम्बाकू का, उसमें कोई बाढ़ नहीं लगी हुई थी। मैंने कहा भाई, ये तुम्हारे खेत में तो फसल तो बड़ी जोर की लहरा रही, दूर से हरा हरा दिख रहा था। अरे स्वामी जी, आमा तम्बाकू बोलो छे एना गधेड़ो ही नहीं खावे, बोले गधा भी नहीं खाता इसको, कूतरो नहीं खावे, हाँ कुत्ता भी नहीं खाता। मैंने कहा जिसको गधा और कुत्ता नहीं खाता, अब उसको आदमी खाने में लगा तरीके। ये सही बताओ, कुत्ता नहीं खाता, गधा नहीं खाता और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, खाली, और नशे के साथ में उसमें फिर कैंसर की मौत मिलती है। तो देखो भाई, ये चूना लगा करके और तम्बाकू रगड़ रगड़ करके जो मुंह में डाल के खाते हैं ना, कितने लोगों की जिंदगियां उससे तबाह हो गई, मुंह का कैंसर हो गया है। पहले सर्जरी कराते हैं, ये वन्या बैठी भी है, काफ़ी लोगों का मुंह काट पीट करके ठीक भी कर देती है, 5 साल बाद फिर मर जाते हैं। मुंडी हिला रही है बिटिया। तो मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्लड कैंसर, हो स्किन कैंसर, लगभग 40 to 50% कारण कैंसर का तम्बाकू है। फिर शराब है, फिर पोल्यूशन, और फिर मैंने कहा ना बहुत से दूसरे कारण। तो एक तो योग से अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाओ, और ये सब तम्बाकू का बहिष्कार, चीनी का बहिष्कार, जंक फूड का बहिष्कार और तमाम तरह के प्रदूषण का भी बहिष्कार। सारे देश के लोग आपस में मिलजुल करके संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे। हजारों हवन करने का पुण्य मिलता है एक पेड़ लगाने से। हमने बचपन में पेड़ लगाए थे, उसका पुण्य है कि एक साधारण परिवार का, एक किसान परिवार का एक बालक राम किशन, रामदेव बनके करोड़ों लोगों का भला कर रहा है। तो ये कारण क्या है? हमने पेड़ लगाए, पुण्य किया, तो भगवान ने हमारी सुन ली, राम जी ने सुन ली हमारी। तो देखो, पेड़ लगाओ, प्रकृति पर्यावरण बचाओ, बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी रामदेव बनना चाहते हो तो आज से पेड़ लगाना शुरू कीजिए। नशा मुक्त भारत, प्रमाद मुक्त भारत, ये आपने अच्छा उपाय स्वामी जी बताया है। अपने घरों में गमलों में लगा लो। हाँ, गमलों में तुलसी, एलोवेरा, ये सब लगाएंगे।
स्वामी जी आजकल हर चीज में ई जुड़ जा रहा है, ई डिजिटल और ई तरीका, तो सिगरेट में भी एक ई जुड़ गया है। वो वाली सिगरेट ठीक है क्या? ई सिगरेट कहाँ से लेकर आते हैं आप ऐसे सवाल? वैप बड़ी स्टाइलिश तरह की है स्वामी जी, उसमें पता नहीं क्या भरा रहता है, उसको लोग गुड़गुड़ाते मेरे को रहते हैं। तो अच्छा देखो हुसैन भाई, लोग कहते हैं AQI खराब है और AQI खराब बताने वाले सिगरेट पीते हैं। अरे मैंने कहा दुनिया की AQI खराब है, तेरी तो भीतर की AQI गड़बड़ है। और बड़ा चिंतन करते हुए स्वामी जी, ऐसा लग रहा होता है कि जो उससे बड़ा सिगरेट चिंतन- दिमाग खुल गया हो सिगरेट जैसे। पीते हैं, जो भी धूम और फिर कहते दिमाग की बत्ती सी जल गई। कुछ ऐसे और भी हैं आजकल तो ना मतलब एक ये खास करके पढ़े लिखे लिटरेट इडियट लोगों में फैशन सा बन गया ई सिगरेट का। और चलो अब आजकल ना एक नया तरीका निकला है, ये क्या निकोटिन होता है ना, इसमें निकोटिन के पैच आ गए और एक निकोटिन उसमें भी आ गया है, एक छोटी सी है ना, उसके Chewing अंदर gum पैक करके form में। मुंह में रख लेते हैं और उससे उनके नशा पूरा हो जाता है और धुमाड़ा नहीं होता। तो एक बड़े बिजनेसमैन है, बोले स्वामी जी अभी हम एक नया पैच लेकर के आ रहे हैं। मैंने कहा किसका पैच और किसका बैच? बोले हम वो मुंह में डाल देंगे एक छोटा सा टुकड़ा, उससे तम्बाकू से होने वाला नशा पूरा हो जाएगा और जो है ये धुमाड़ा नहीं होगा। नए नए तरीके खोज रहे हैं लोग तम्बाकू खाने के। और नहीं, अच्छा नहीं, ये किसी भी रूप जो में आइडिया नशा लगाया अच्छा गया है नहीं कि है। तंबाकू नशा छुड़ाने के नाश लिए की वो जो निशानी च्युइंगम है। खाई जाती है, क्या निकोटिन? निकोटीन, च्युइंगम, मेल्टिंग स्ट्रिप्स सब जबान पे रखते ही पिघल जाती हैं। हाँ निकोटिन वाली च्युइंगम। नहीं तो स्वामी जी लोगों को जरा ये भी बता दीजिए कि निकोटिनामाइड जो है ये और सारी क्या दुनिया उसमें हार्मफुल फिसल है रही या है, नहीं फिसल है? रही है। एक चीज से छुटकारा पाने के लिए हम दूसरी चीज ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक और भाई, किसी बीमारी की गिरफ्त में जा रहे हैं? देखो किसी भी तरह से तम्बाकू और कोई भी नशा अच्छा नहीं है। गांव की भाषा में बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई नशा तो नाज का ही घना हुआ है, अनाज को नाज बोलते हैं गाँव में। नशा तो नाज का ही घना हुआ है और फिर जिसके पास थोड़ा पैसा हो जाए तो पैसे का नशा, थोड़ा रूप सौंदर्य हो, अब कोई वन्या जैसी सुंदर सी बेटी हो तो रूप का ही नशा हो जाता है। इसको तो कोई नशा नहीं है, न डॉक्टर होने का नशा है, न रूप का, सौंदर्य का, न यौवन का है। किसी को पद का नशा, मैं MLA में MP में CM में PM, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, और जो है पता नहीं क्या क्या। कोई पति का होने का नशा, पत्नी होने का नशा है, पता नहीं किस किस का नशा हो जाता है। किसी को तो फकीर होने का ही नशा। स्वामी जी कुंभ में नशे कुछ पर बाबा चिमटा लेके किसी के पीछे भाग रहे। नशे पर किसी ज़माने में एक महाकवि ने कुछ लिख दिया था और एक महाकलाकार ने उस पर परफॉर्म किया था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब पता नहीं नशा लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। बहरहाल चलिए अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। तो स्वामी जी कई बार लोग जो है खांसी को टीबी समझते हैं और फिर जाकर के टीबी का टेस्ट करवाते हैं कि भाई बड़े दिनों से खांसी आ रही, चलो टीबी का टेस्ट करवा लेते हैं। अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो जाहिर है सुकून की बात होती है कि भाई रिपोर्ट नेगेटिव है, टीबी नहीं है साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लंबी खांसी क्या लंग निश्चिंत हो कैंसर जाती की है, वजह इग्नोर हो कर सकती देते है? हैं उसको। तो लेकिन फिर वो क्या कैंसर करें? होता है। हाँ तो ये देखो, एक तो मैंने कहा ना कहीं से भी कमजोर पड़ोगे तुम्हारे अब देखो दो शब्द बोल रहा हूँ, इम्यूनिटी एंड एजिंग। और अब ये जब से मैं घोड़े के साथ दौड़ा, आप भी कह रहे थे स्वामी जी एक बार और दौड़ लो, मैंने कहा एक बार वाले दौड़ने वाला विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमारे ब्रायन जॉनसन ने तो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने कहा भी दूसरा थोड़ी दिन में करेंगे अभी। तो सुनो ये पॉइंट दबाए, जहाँ की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी एंड एजिंग कोरिलेटेड है। तो गले की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो एक तो एलोवेरा 100 ग्राम 20 पत्ते करीब इसके अमरूद के और 20 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको उबाल करके अच्छे थोड़ा सेंधा नमक डाल करके तुलसी भी डाल लेना थोड़ी सी, और उससे गले का गरारा कर लेना। किसी का गले में पुरानी खांसी है, गले में कैंसर है, और कुछ तो गोधन अर्क का, गोमूत्र का ही सीधा गरारा करते हैं और गोधन अर्क पीते भी हैं,
और उसके साथ कायाकल्पटी नीम घनवटी भी खाते हैं, और फिर ये सिस्टोग्रिक कर्क्यूमिन गोल्ड इम्यूनोग्रिड गोल्ड तो मैंने बताया, इससे लोगों ने कैंसर को मात दी है। तो गले की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो गले के लिए बता दिया। ऐसे लीवर की इम्यूनिटी कमज़ोर है लिवोग्रिड, किडनी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो रीनोग्रिड, और पेट की इम्यूनिटी कमज़ोर है कायाकल्प सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, सुबह सुबह अनार खा लो, थोड़ा अंकुरित खा लो, बहुत ज़बरदस्त होगा। किसी के फेफड़ों की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो सौसरी ब्रोंकोम बताया। हार्ट में कैंसर नहीं होता, बस भगवान ने एक छोड़ रखा है, तो फिर भी हार्ट में कैल्सिफिकेशन ब्लॉकेज बहुत बखेड़ा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने बोला है कि आप अर्जुन की छाल दालचीनी रखो। दिमाग की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ब्राह्मी शंख पुष्पी मेधाक्वाथ, और किसी की स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर है ना तो कायाकल्प डर्मोग्रिड सोरोग्रिड मिलोग्रिड तो देते हैं। गोधन अर्क नीम घनवटी, नीम बड़ा ज़बरदस्त है। और स्वामी जी, इस हड्डियों की सवाल में एक इम्यूनिटी बात कमज़ोर ये है तो छिपी दूध थी पी लिया करो, धूप में बैठा करो, ऐसे जैसे हम धूप में बैठे हैं ना, देखो कि ज़्यादा दिनों से खांसी है तो कोई गया और जाके उसने टीबी का टेस्ट करवा लिया, टीबी नहीं है, रिलैक्स हो गया, लेकिन कैंसर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो कैंसर के बारे में सोचना चाहिए आदमी को और कैंसर का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, या घर बैठे भी कोई उपाय है जिससे जाना जा सके कि कैंसर तो नहीं है भाई? ऐसा है ना, अभी कैंसर मार्कर्स ब्लड से ही पता लग जाता है। जैसे मेरा साल में कभी 6 महीने में एक बार पूरा टेस्ट करते हैं, तो मेरे तो बच्चे जैसे टेस्ट आते हैं। ये कह रहा था हमारा ब्रायन जॉनसन कि मेरी एज जो है वो 25 जैसी है, लेकिन वो अपनी सेहत के ऊपर खर्चा करता है 16 करोड़ साल भर में। 30 डॉक्टर्स की टीम उसकी देखभाल करती है, 111 रोज गोलियां खाता है, नपातुला खाता है। तो योग आयुर्वेद का समर्थक है, नेचुरोपैथी का। नहीं, वो फिर तो खाना खाते हैं? भाई नहीं मैं खाते हैं? आपके सामने बैठा हूँ, इतनी गोलियां अगर खाते सबसे हैं बड़ा लाइव एग्जाम्पल हूँ। उनका 16 करोड़ है स्वामी जी, आपका वो अरे भी तो बता दीजिए। दरअसल उनको अभी मैं आयुर्वेद की तरफ लेकर के आऊँगा, फिर गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी तरह की गांठ को इग्नोर मत कीजिए। जो सुबह 1-2 ग्राम हल्दी पाउडर, कच्ची हल्दी, देखो इधर हल्दी रखी हुई है, जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। कच्ची हल्दी थोड़ी सी खा लो, कभी भी गले में कैंसर, पेट में, पूरे जीवन में कभी कैंसर ही नहीं होगा। तो गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्लड का कैंसर, सब प्रकार के कैंसर से बचना है तो एक एंटी कैंसरस जूस भी तो मुझे बताना है। बिल्कुल उसमें स्वामी सब जी, और प्रकार के कर कैंसर लेते से हैं, फिर बचाव हो रामबाण की जाएगा। बात। प्रिवेंशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंसर। लो, और घड़ी की सुई कह रही है कि अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो सब गया। तरह के कैंसर से बचाएंगे। कोई खास जूस आप बताने वाले हैं, उसका ऐलान कर चुके हैं, अब जरा बता दिए कैसे बनेगा स्वामी जी। तो देखो इम्यूनिटी के लिए तो है ये गाय का दूध, और भाई जिसके घर में थोड़ा सा ब्योंत ठीक हो तो थोड़ा बादाम डाल लो इसमें, थोड़ा इसके अंदर अखरोट डाल लो, और खजूर मिल जाए तो बात ही क्या, आजकल तो खजूर भी बड़ा महंगा हो गया है। तो ये तो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों को यही जो है, बच्चों को ये केला और ये अखरोट, थोड़ी बादाम और ये सब डाल करके, और अश्वगंधा शतावर तो अब घर घर में आ गया, थोड़ा सा अश्वगंधा डालें, थोड़ा सा शतावर डालें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब इसको फिर ऐसे घुमा दें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये तो हो गया बच्चों के लिए। अब बच्चा तो इधर कोई है नहीं, ये अब जो है बहुत देर से शालिनी की निगाह इधर ही टिकी हुई है। तो ये बड़ा जोरदार है। तो ये तो अब मैं तो इतना अभ्यास करता हूँ ना, तो मेरे लिए तो यही ठीक है। शालिनी को तो ये पिलाता हूँ, इसको पूरा इधर कड़वा कड़वा। इसको सोराइसिस हो गया था, कहाँ से आई है? कनाडा से आई है। देखो नीम, ये एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, वीटाग्रास, ये सब इसमें डाल दिया हमने, और ये सब डाल करके ना, और फिर इसको ये ऐसे घुमा देते पानी के अंदर डाल के ये सारा, और सुबह सुबह गोधन अर्घ को पी लेना, सबसे बाद ही जाएगा। तो ये एंटी कैंसरस फ्रूट जो दिएगा ना, फिर वो कभी भी उसको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब तो इसने अपना 16 इस पर विजय पाली है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो ये सच में तो ये तो बहुत जोरदार था। अभिनंदन उन सभी का है जो योग कर रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं और अपने आप की अपनी जिंदगी को खुशहाल और सेहतमंद बना रहे हैं। स्वामी जी अब जरा और आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। बना रहे। स्वामी जी बहुत सारे शहरों से योग पंचायत के वीडियोस आए हैं। पुणे महाराष्ट्र से तस्वीरें आई, वडोदरा गुजरात से ये वीडियो हमें भेजा है हमारे एक योगी ने। दौसा राजस्थान में भी योग पंचायत लगी है। रेवाड़ी हरियाणा, नागौर राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं और घर के सभी सदस्य कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगी, कुछ स्कूली बच्चे भी हैं इसमें। सोमनाथ गुजरात से तस्वीरें आई हैं स्वामी जी। यहाँ भी परिवार के सभी लोग जो हैं। ग्रेटर नोएडा में वडोदरा गुजरात की तस्वीर। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और बबीता कुमारी है स्वामी जी, बोध गया बिहार की रहने वाली। और इस वीडियो में देखिए सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो साड़ी में हैं और साड़ी में योग हो रहा है। ऐसे कहिए नारी साड़ी में योग कर रही है। हाँ, और कपड़े बाधा नहीं है इस वीडियो में, ये भी पता चल रहा है। बहानेबाजी नहीं चलेगी मतलब। एक दिन हम लोग भी करेंगे। साड़ी में जोरदार योग। कार्यक्रम हुआ भाई। अब देखो डॉक्टर बन्या और स्वामी रामदेव जैसे कर रहे हैं ऐसे 10 बार करना है। दंड बैठक लगाओ और पूरे भारत को बलवान बनाओ। ऐसे बलवान बने, गुणवान बने, छत्रवान बने, प्रज्ञावान बने, शीलवान बने, महान बने। हम महान बनेंगे तो देश भारत महान बनेगा, मेरा भारत महान। तो बन्या जी की तरह मेरे साथ ये तो सबके सभी लगाने लगे भाई। आइए, हम भी ऐसे लगा लेते हैं। 10 बार ऐसे लगा लेंगे और जो तेजी से कर सके तो थोड़ा तेजी से करो बाबू। ऐसे ये हाँ बस अब रोज करते रहे ना, नहीं तो मसल्स की फिर ट्यूनिंग बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसे तो 10 सेकंड में 10 बार 10 बार दंड बैठक लगाइए करके भेजिए ये वीडियो और 5 से ज्यादा लोगों के साथ। और इंडिया टीवी पर आने का मौका, स्वामी जी से इनाम भी आपको मिलेगा अगर आपने सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद बहुत-बहुत स्वामी जी, शुक्रिया, प्रणाम। स्वामी जी, धन्यवाद।